हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं विनायक लर्निंग क्लासेस से पंकज सर। तो फिजिक्स 12th के लिए आगे बढ़ते हैं। आगे के लेक्चर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख लीजिए, तो वहाँ पे मैं आपको लिंक दे दूंगा। और आज का जो टॉपिक है थोड़ा अलग हटके बट डायपोल से रिलेटेड है, जो अपन पहले के प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। डायपोल के बारे में बता दूं मैं कि डायपोल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P इक्वल टू क्यू अपॉन 2a। ठीक है, प्रोडक्ट होता है आइदर चार्ज एंड डायपोल लेंथ, या लेंथ ऑफ डायपोल का जो प्रोडक्ट होता है उसको ही क्या बोलते हैं अपन, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट बोलते हैं। क्या कहते हैं इसको, इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट। ठीक है, इस फॉर्मूले को आपको माइंड में रखना है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है इसी चैप्टर का, चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक, चैप्टर नंबर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो पहला टॉपिक है आपका, टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड्स एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, टॉपिक का नाम है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एंड नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यूनिफॉर्म से आपको पता है कि यूनिफॉर्म मतलब जो बिल्कुल एक से की हो, दैट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म होगी तो उनका डायरेक्शन भी एक होगा और उनके बीच के जो डिस्टेंसेस होंगे, मतलब जो सेपरेशंस होंगे वो भी सेम ही होंगे। और जहां कहीं भी जाओगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सभी जगह क्या मिलेगी, सेम ही मिलेगी। तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या हो जाएगा, डायरेक्शन सेम नहीं होंगे, उनके बीच का सेपरेशन सेम नहीं होगा, तो उसको क्या बोल देंगे, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं, द इलेक्ट्रिक फील्ड in which the electric field in which the intensity of electric field क्या होनी चाहिए, and its direction इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी तो सेम होनी चाहिए, मतलब ई की वैल्यू, कैपिटल ई वेक्टर की वैल्यू सेम होनी चाहिए, मगर उनका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, रिमेन्स सेम। ठीक है, तो उनका डायरेक्शन भी क्या होना चाहिए, रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कौन सी होगी कि जिसमें इंटेंसिटी और उसका डायरेक्शन सेम ही रहेगा, तो उसको क्या बोल देंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, स्कूल में भी जाते हैं तो सब बच्चों की एक ही यूनिफॉर्म होती है, तो वहां पे पहचान में आता है कि ये स्कूल के बच्चे हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी अगर सिमिलर होगी, उसका डायरेक्शन भी सेम होगा, तो वो क्या होगा आपका, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आगे बात करते हैं इसमें, तो इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड the electric lines of force अब जैसे कि आपको पता है किसी भी फील्ड में इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स होते हैं, तो वो हमेशा इसमें क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, परपेंडिकुलर नहीं, पैरेलल। आर पैरेलल तो होने चाहिए, पैरेलल टू ईच अदर।
पैरेलल तो होंगे मगर इक्वी डिस्टेंस भी होना चाहिए। बोला मैंने दोनों के बीच का सेपरेशन, जितनी भी जो फील्ड है उनके बीच सेपरेशन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड इक्वी डिस्टेंस, इक्वी डिस्टेंट होना चाहिए, इक्वी डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की। और नॉन यूनिफॉर्म में क्या है, बस इतना सा ध्यान रखना है, द नॉन यूनिफॉर्म electric field is that देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो क्या है, आपको पता है डायरेक्शन सेम है, इंटेंसिटी सेम है, सेपरेशन उनका भी सेम है और पैरेलल है। नॉन यूनिफॉर्म में उसका जस्ट उल्टा बोल दो कि यहाँ पे द नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इज दैट फील्ड, कौन सी फील्ड होती है कि जिसमें इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एवरी पॉइंट या एवरी पार्ट पे हमेशा क्या रहती है, डिफरेंट रहती है। ठीक है, तो आप क्या लिख देंगे, इज दैट फील्ड in which the intensity of electric field at different point at different the intensity of electric field at different points are different, ठीक है, हर जगह क्या होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। डायग्राम में ये बात क्लियर हो जाएगी आपको। ठीक है, हर जगह उसकी इंटेंसिटी क्या रहेगी, अलग अलग रहेगी, डिफरेंट पॉइंट पे डिफरेंट रहेगी। तो आप इसको नोट कर लीजिए, इसका डायग्राम में आपको क्लियर कर देता हूँ, उससे आपको क्लियर हो जाएगी ये बात। डायग्राम ऐसा है, देखिए यूनिफॉर्म में तो क्या है, ये सारी की सारी एक ही डायरेक्शन में, डिस्टेंस भी दोनों का सिमिलर। तो ये क्या हो गया, ये बता रहा है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपकी क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। और ये आपकी कोई इधर जा रही है, क्रॉस नहीं करना है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है, तो ये आपकी क्या होगी, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये आप नोट कर लीजिए, ये इसलिए पढ़ा है क्योंकि आगे काम आने वाला है, इसलिए यहाँ पे कहीं पे भी जाओगे तो आपको हर जगह फील्ड अलग अलग मिलेगी। और यहाँ पे आप किसी भी पॉइंट पे जाओगे तो सब जगह आपको इलेक्ट्रिक फील्ड सेम मिलेगी और पैरेलल रहेगी, और सेपरेशन इनका क्या रहेगा, इक्वी डिस्टेंस पे रहेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। आगे बढ़ते हैं, नोट कर लीजिए, डायग्राम भी बना लीजिए। जनरल टॉपिक है, याद रखना है आपको, आगे जाके काम आएगा ये। अगला टॉपिक है टॉर्क के बारे में सुना होगा, टॉर्क, व्हाट इज टॉर्क, या फिर इसको बोलते हैं टाउ वेक्टर, पता है सबको। टर्निंग इफेक्ट ऑफ ए सिंगल बॉडी इज कॉल्ड टॉर्क, या फिर मोमेंट ऑफ कपल भी बोलते हैं इसको, फोर्स ऑफ कपल भी बोलते हैं। जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स कहीं पे अप्लाई होते हैं तो वो बॉडी रोटेट होने लग जाती है, रोटेटरी मोशन में आता है, तो वो क्या बन जाता है, आपका टॉर्क बन जाता है। उसको बोलते हैं टाउ से बताते हैं, टाउ इक्वल टू होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये फॉर्मूला आपको याद है, 11th में पढ़ चुके हैं, ये आपको अभी भी ध्यान रखना है। तो अगला टॉपिक टॉर्क से रिलेटेड है, बहुत बार इसके ऑब्जेक्टिव में इसका फॉर्मूला पूछते हैं। ऑब्जेक्टिव की तरफ भी फोकस कीजिए, 20 मार्क्स आते हैं ऑब्जेक्टिव में। ठीक है, तो यहाँ पे अगला जो टॉपिक है वो आपका ये है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल torque on an electric dipole
ठीक है, टॉपिक का नाम है टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इन एन यूनिफॉर्म in a uniform electric field, ठीक है। टॉपिक ये है टॉर्क। अब इसमें जो भी है वो इसका डायग्राम है, डायग्राम क्लियर, सब कुछ क्लियर, अभी हो जाएगा टॉपिक। देखो डायग्राम ऐसा है, सबसे पहले आपको एक डायपोल कंसीडर करना है। ये एक डायपोल बना लिया मैंने, सर्टेन एंगल पे बनाना है, क्योंकि यहाँ पे रोटेटिंग मोशन की बात कर रहे हैं, तो रोटेटिंग मोशन में कुछ ना कुछ एंगल पे होगा डायपोल, ये आपको ध्यान देना। थोड़ा साइड में बनाता हूँ डायग्राम, ये बहुत टॉपिक में काम आने वाला है। ये आपका डायपोल बन गया, ठीक है। इसको नाम दे दिया माइनस क्यू ए पॉइंट पे, और ये बी पॉइंट पे प्लस क्यू, ठीक है। यहाँ से तक का डायपोल लेंथ कितना होता है आपको सबको पता है, ये आपका 2a होता है, ठीक है। इसके आसपास अपन को क्या चलानी है, यूनिफॉर्म। देखो इसने बोला है टॉपिक में यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इसको क्रॉस करती हुई बिल्कुल पैरेलली ऐसे निकलेगी, ठीक है। ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इसको काटना मत, अच्छा नहीं लगता है। ऐसे बता देना ताकि ये भी शो होता रहे, ठीक है। ये अपना यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक, ई की डायरेक्शन इस तरफ है, ठीक है। तो यहाँ पे ये अपना हो गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, और यहाँ से अपन ने क्या करा है, ये सर्टेन एंगल पे इंक्लाइंड है, तो अपन ने यहाँ से क्या करा है, डॉटेड लाइन ये ऊपर की तरफ बनाई है, और इसको अपन ने इससे लिंक कर दिया, और यहाँ पे इसको दे दिया मैंने एन पॉइंट। एन पी जो भी लेना है वो ले लीजिए। यहाँ पे थीटा एंगल में एक हो रहा है, यहाँ पे भी थीटा एंगल, यहाँ पे थीटा एंगल में एक हो रहा है, ऊपर कर लीजिए। और यहाँ से जब ये पास होके जा रही है ये लाइन, देखिए ब्लू कलर से बनाऊंगा मैं इस लाइन को, ये जो लाइन यहाँ से पास होके जा रही है, तो यहाँ पे जो एंगल मेक कर रहा है ये आपका थीटा मेक कर रहा है। यहाँ से तक का डायपोल डिस्टेंस आपको यहाँ पे बना दीजिए, ये आपका डायपोल डिस्टेंस 2 है, डायपोल लेंथ, ठीक है। तो कितना बना रहा है आपके, इसको भी मैं ब्लू कलर से सही बनेगा ये आपकी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड बन गई, ठीक है। डायग्राम ड्रॉ हो गया आपको। अब यहाँ पे आपको पता है कि थीटा एंगल मेक कर लिया, यहाँ पे थीटा एंगल के ऊपर ये इंक्लाइंड है, तो इंक्लाइंड है थीटा एंगल के ऊपर, और ये अपने पॉइंट हो गए ए बी और एन, तो एक ट्राइंगल का फॉर्म बन गया। तो डेफिनेटली इसमें परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस सब कुछ होगा, ऑब्वियस है। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले इस डायग्राम को देख के अपन इसका कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। यहाँ पे अपन को टॉर्क फाउंड करना है। एक और चीज आपको ध्यान देनी है, अपन ने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ा था, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, वो अपन पढ़ चुके हैं, E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू होता है। अगर इस क्यू का अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो एफ इक्वल टू कितना हो जाएगा, क्यू ई। ये आपको ध्यान देना है, काम आने वाला ये आगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे दो फोर्सेस लग रहे हैं, एक फोर्स तो आपका ये लग रहा है इस तरफ, और एक फोर्स आपका ये लग रहा है इस तरफ, इसका नाम है क्यू ई प्लस का, और ये आपका है माइनस का क्यू ई। एफ इक्वल टू, ये भी एफ इक्वल टू, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एफ इक्वल टू प्लस का क्यू ई, ठीक है। इस फॉर्मूले से बनाया मैंने इसको। एक फोर्स इस चार्ज पर, इस चार्ज से इस डायरेक्शन में लग रहा है, और एक फोर्स इस चार्ज से इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो आपको इन बातों पे फोकस करना है, इन फोर्स की बातों पे, फोर्स का फॉर्मूला करना। आगे देख लीजिए, डायग्राम को देख के कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं इसका। क्या बोल रहा है, कंसीडर कर रहा है अपन ने, क्या कंसीडर कर रहा है, देखिए डायग्राम में देखिए ना क्या कंसीडर कर रहा है। कंसीडर कर रहा है अपन ने, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डायपोल कंसिस्टिंग ऑफ कितने चार्जेस से कंसिस्टिंग है, कंसिस्टिंग ऑफ चार्जेस माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड माइनस क्यू एंड प्लस क्यू, एंड लेंथ ऑफ डायपोल। लेंथ ऑफ डायपोल कितना होता है, लेंथ ऑफ डायपोल 2a, ये आपका 2a लेंथ ऑफ डायपोल हो गया। प्लेस दी यूनिफॉर्म
इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, कहाँ पे है ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है। ठीक है, ई वेक्टर मेक एन एंगल, और कितना एंगल मेक कर रहे हैं? मेक एन एंगल थीटा। कितना एंगल बना रहा है ये? थीटा एंगल बना रहा है। मेक एन एंगल, एंगल भी लिख लीजिए, एंगल थीटा। ये थीटा एंगल बन रहा है, ये बन रहा है, डायग्राम में देख सकते हो आप। विद द डायरेक्शन, किस डायरेक्शन में बन रहा है? फील्ड के डायरेक्शन में। विद द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड, फील्ड मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड, एज शोन इन फिगर, एज शोन इन फिगर। फिगर के अंदर दिख ही रहा है। ठीक है, गर्मी ज्यादा है आज। एज शोन इन फिगर, ये आपने डायग्राम का पूरा डिस्क्रिप्शन लिख लिया। ठीक है, अब आते हैं आगे, खत्म होने वाला कुछ छोटा सा ही है। अब यहाँ पे अपन को एक और बात बतानी है कि कौन कौन से फोर्स अप्लाई हो रहे हैं। दो फोर्स अप्लाई हो रहे हैं, एक प्लस चार्ज के ऊपर, एक माइनस चार्ज के ऊपर। तो प्लस चार्ज के ऊपर कितना अप्लाई हो रहा है? तो यहाँ पे लिख लेते हैं अपन, फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट ए पॉइंट। देखो ए पॉइंट से प्लस क्यू पे से बी पॉइंट, सॉरी प्लस क्यू पे बी पॉइंट बनाया मैंने। तो आपका बी पॉइंट पे जो चार्ज है, सॉरी फोर्स ऑन अ चार्ज माइनस क्यू एट ए पॉइंट, तो वो कितना फोर्स है आपका? माइनस क्यू ई वेक्टर। और उसका डायरेक्शन क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट में। तो आप क्या लिख दोगे? अलोंग अपोजिट टू ई वेक्टर। देखिए ई वेक्टर इस तरफ है, उसका अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। और ऐसा कैसा? एंड फोर्स ऑन चार्ज प्लस क्यू एट बी पॉइंट, वो आपका हो जाएगा प्लस क्यू ई अलोंग ई वेक्टर के डायरेक्शन में। ठीक है, तो ये दो फोर्सेस आपके यहाँ पे अपने, एक इस डायरेक्शन में, एक उस डायरेक्शन में अप्लाई हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक आपको ये होप समझ में आया हूँ। ये तो सिंपल है, अब डायग्राम ही डिस्क्रिप्शन है पूरा, तो डायग्राम आप देखते जाइए, लिखते जाइए। आगे बढ़ते हैं, इसको मैं थोड़ा सा रब करना चाहूंगा, ऊपर का सेक्शन रब कर देता हूँ। डायग्राम की मेरे को जरूरत है समझाने के लिए आपको। तो देखो आगे क्या बोल रहा है ये, 10 इलेक्ट्रिक डायपोल, 10 इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल यहाँ पे जो एक्शन है वो दो इक्वल एंड अनलाइक चार्ज है। इक्वल तो है मगर ये अनलाइक है, एक उस तरफ एक उस तरफ। वो फोर्स भी क्या होंगे? अनलाइक होंगे। इक्वल फोर्सेस है मगर दोनों, एक इस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, तो अपन क्या बोल देंगे? इलेक्ट्रिक डायपोल इज अंडर द एक्शन ऑफ, इलेक्ट्रिक डायपोल अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ, अंडर द एक्शन ऑफ टू इक्वल एंड अनलाइक। अनलाइक की जगह आप अपोजिट यूज कर सकते हो। ठीक है, अनलाइक की जगह अपोजिट पैरेलल फोर्स भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो अपोजिट पैरेलल फोर्स, कभी भी जब किसी पे अपोजिट पैरेलल फोर्स लगते हैं कि जैसे कि ये है, अगर मेरे को इसको रोटेट कराना है और मैं यहाँ पे एक्सिस दे दूं और यहाँ से इसको रोटेट कराना, तो एक फोर्स इधर से इधर लगा रहा हूँ, एक फोर्स इधर से इधर लगा रहा हूँ, तो ये बॉडी ऑटोमेटिकली रोटेट होने लग जाएगी उस एक्सिस के ऊपर। तो यहाँ पे क्या जनरेट होता है? टॉर्क जनरेट होता है। तो ऐसी बात यहाँ पे है कि जब टू इक्वल है मगर अपोजिट पैरेलल फोर्सेस अगर अप्लाई हो रहे हैं, कहीं पे एक्ट हो रहे हैं, तो वहां पे कौन आता है? टॉर्क आता है। यही टॉर्क की एक और डेफिनेशन है जो आपको पता होना चाहिए। तो विच गिव्स राइज, क्या राइज कर देगा ये? इसका टॉर्क जनरेट कर देगा, टू अ टॉर्क। क्या बढ़ा देगा? इसका टॉर्क बढ़ा देगा ऑन द डायपोल। ठीक है, ऑन द डायपोल। दस
तो क्या, thus magnitude of torque, thus magnitude of torque is given by, क्या होता है मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क? टॉर्क का फॉर्मूला आप सबको पता है, क्या होता है, टाउ इक्वल टू आइदर फोर्स, कोई सा भी एक फोर्स ले लो, आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन, किसके बिटवीन में, बिटवीन द टू फोर्सेस, किसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस, उन दो फोर्सेस के बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखो इन दोनों फोर्सेस के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सबसे पहले तो आइदर फोर्स आपको पता होना चाहिए। तो आइदर फोर्स का फॉर्मूला ये लिखा हुआ क्यू ई, तो आप क्यू ई लिख लीजिए यहाँ पे। और देखिए परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है यहाँ पे, इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इन दोनों फोर्स के बीच का जो रिलेट कर रहा है, देखो इधर से भी और इधर से भी, तो ये आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो आप इसको क्या बोल दोगे, ए एन आपका क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिस्क्रिप्शन याद रखना पड़ेगा। इन राइट एंगल ट्राइंगल अपन जो ले रहे हैं यहाँ पे, वो अपन ले रहे हैं ए एन पी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता है क्या होता है, साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बे हाइपोटेनस होता है। तो आपका परपेंडिकुलर तो क्या हो जाएगा, आपका ए एन हो जाएगा, और आपका हाइपोटेनस ये रहा ए बी। ठीक है, तो इसको इधर से इधर भेज दे तो ए एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ए बी इंटू साइन थीटा, और ए बी की वैल्यू कितनी, यहाँ से तक ए बी की लेंथ कितनी, 2 है। डायग्राम में देख सकते हैं आप, ये आ गया 2 है साइन थीटा। तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये साइड में होगा ये, तो इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 है साइन थीटा। तो आप यहाँ क्या लिख देंगे, क्यू ई इंटू 2 है साइन थीटा। देखिए इन दोनों को पास पास लिख देते इस तरीके से, क्यू इंटू 2 है इंटू ई साइन थीटा, ऐसा लिख सकते हैं। ई नहीं लगाओगे डॉट लगा दो इस तरीके से। तो यहाँ पे देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, आपको पता है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है, स्टार्टिंग में मैंने स्टार्ट करते से ही बताया था, तो आपको पता होना चाहिए। इसको आप डायरेक्ट लिख देंगे पी ई साइन थीटा, ये आपका टाउ का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, इसको बना देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1, हो गया अपना खत्म। यहाँ तक याद रखिए। इसके बाद एक लाइन और, इस डायग्राम को मैं रब करता हूँ, बाद में यूज करेंगे इसको एक बार और। हियर P इक्वल टू क्यू इंटू 2 है, ये होता है आपका इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। और इन वेक्टर फॉर्म में इक्वेशन 1 को अगर लिखेंगे तो अपन को पता है साइन थीटा काय में आता है, क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो इसका जो वेक्टर फॉर्म हो जाएगा वो हो जाएगा टाउ वेक्टर इक्वल टू ई वेक्टर क्रॉस ई। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अंडरस्टैंड। और इसकी कंडीशन कब होगी, इफ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री देन टॉर्क बिकम मैक्सिमम। ठीक है, मैक्स हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या लिख दोगे, फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 1 का यूज करके आप क्या लिख दोगे, टाउ मैक्स इक्वल टू पीई साइन 90 डिग्री। साइन 90 की वैल्यू आपको पता है कितना होता है, साइन 90 आपका होता है 1। तो आप कितना जाएगा आपके पास, इंटू 1। तो आपके पास लास्ट में कितना जाएगा, इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये आपका हो जाएगा लास्ट में इक्वल टू पी। ये मैक्सिमम की कंडीशन है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट टॉपिक पे, इसको आप नोट कर लीजिए ठीक से। ठीक है।